फीडे कैंडिडेट के तीसरे राउंड में भारत के विदित गुजराती और प्रज्ञानंदा यहाँ पर आपस में टकराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और देखना ये होगा कि कैसा रहता है ये मुकाबला। तीसरा राउंड है कैंडिडेट का। इससे पहले जो मैच खेले गए हैं उसमें हमने देखा है कि पिछले राउंड में विदित गुजराती ने अपने कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं, जीत दर्ज की। हिकारू नाकामुरा को पराजित किया और एक बार फिर से मैच के पहले जो है अपना ध्यान जो है विदित गुजराती लगाते हुए। वहीं प्रज्ञानंदा जो अभी अभी पहुंच रहे हैं बोर्ड के ऊपर, वो पिछला मैच हारे हैं गुकेश से और पहली हार रही है वो उनकी कैंडिडेट में। तो देखना होगा, एक खिलाड़ी जो पिछला मैच बहुत बेहतरीन अंदाज में जीता है विदित, और एक खिलाड़ी जो पिछला मैच हारा है अपने ही जिसको बोलें दोस्त प्रतिद्वंदी से। कैसे ये दोनों खिलाड़ी बोर्ड पर एक नया मुकाबला खेलते हैं। विदित जो पिछला मैच जीते हैं सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे, प्रज्ञानंदा जो पिछला मैच हारे हैं काले मोहरों से यहाँ पर खेलेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबले हैं क्योंकि भारतीय खिलाड़ी तीनों के तीनों खिलाड़ी गुकेश, विदित और प्रज्ञानंदा कैंडिडेट जीतने के इस बार दावेदार हैं। तो आपस की भी इस लड़ाई में कौन जीतेगा, कौन आगे निकलेगा, ये बहुत ही ज़्यादा देखने वाली बात रहेगी। यहाँ पर मुकाबला उसकी शुरुआत होती हुई विदित सफ़ेद मोहरों से हैं। देखते हैं क्या खेल करके शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से वही ध्यान लगाते हुए, फोकस करते हुए देखते हैं विदित पहली चाल क्या खेलेंगे। क्या D4, क्या E4, क्या नाइट F3, क्या C4, कुछ भी बोर्ड पर हो सकता है। प्रज्ञानंदा कूल काम नज़र आ रहे हैं, वहीं विदित भी फोकस करते हुए, और शायद पहली चाल अब हमें देखने के लिए मिलने ही वाली है। और यहाँ पर विदित पहली चाल चलते हुए E4 चल दिया है विदित ने यहाँ पर, और प्रज्ञानंदा E5 खेल करके जवाब देते हुए। बहुत हो रहा है E4 E5 राइलो पेज। क्या आज भी राइलो पेज होगा या फिर आज हमें इटालियन जैसा कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है। देखते हैं क्या होगा। विदित का घोड़ा नाइट F3 पर आता हुआ यहाँ पर, और प्रज्ञानंदा यहाँ पर नाइट C6 खेल करके जवाब देते हुए। अब विदित की चाल क्या होगा, बिशप C4 या बिशप B5, क्या आने वाला है अगली चाल में, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। विदित ने बिशप B5 खेल दिया है तो एक बार फिर से राय लोपेज होता हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हुए A6 चुनौती देते हुए ऊँट को, हटिए आप उस जगह से, उस स्थान से। और यही बात खास होती है कई बार जब हम देखते हैं मुकाबले खेले जा रहे होते हैं कि आप कौन सी लाइन चुनते हैं ओपनिंग में। बिशप A4 और प्रज्ञानंदा की यहाँ पर देखते हैं अगली चाल क्या आएगी। सोचते हुए प्रज्ञानंदा यहाँ पर कुछ तो अलग हटके करना होगा उनको। व्हाट F5 खेला है प्रज्ञानंदा ने। मुझे तो याद नहीं आ रहा मैंने आखिरी बार राय लोपेज में कब F5 देखा था, और निश्चित तौर पर विदित के लिए भी ये एक प्रिपरेशनल शॉक है। और आप देख सकते हो प्रज्ञानंदा थोड़ा पीछे मुड़ के देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है कि मैंने तो आपको एक नई चाल में उलझाया है। और यहाँ पर विदित को काफ़ी सोचना होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो F5 की तैयारी यहाँ पर करके आए होंगे। और ये कैंडिडेट इसी तरह के सरप्राइजेस से भरा पड़ा है जिस तरह विदित ने नाकामुरा को चौंकाया। मुझे लगता है कि फ़िलहाल आज प्रज्ञानंदा ने चौंकाया है विदित को। और यकीन मानिए दोस्तों, इस लेवल पर अगर आप कुछ सरप्राइज फेस करते हैं, बिल्कुल आसान नहीं होता है उसको संभाल पाना पूरे मैच के दौरान, क्योंकि सारे के सारे खिलाड़ी जो है वो दिग्गज हैं और बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो देखते हैं विदित यहाँ पर क्या खेलते हैं। विदित ने D4 खेला है, सेंटर को यहाँ पर ओपन करने की कोशिश है उनकी। और यहाँ पर देखते हैं प्रज्ञानंदा अब क्या जवाब यहाँ पर देते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर D4 को एक्सचेंज किया है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर आप नॉर्मल एक्सचेंज के साथ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे नाइट D4 वगैरह खेलते हैं, तो गेम में आप देखिए नाइट D4, क्वीन D4 और पोजीशन ब्लैक के लिए फ़ाइन है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर मैच में E5 खेल दिया है विदित ने और प्रज्ञानंदा ने B5 खेला है, और फिलहाल बिशप पर अटैक। तो मेरे ख्याल से ओनली मूव है बिशप B3 यहाँ पर। यस, बिशप B3 यहाँ पर विदित गुजराती खेलते हुए, और अब प्रज्ञानंदा की यहाँ पर चाल है। देखने वाली बात यह है कि अभी भी उनके कोई भी मोहरे किंग साइड से बाहर नहीं निकले हुए हैं।
और फिलहाल ओपनिंग के सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक बार फिर से नाइट A5, एक ही मोहरा 2 बार नहीं चलना चाहिए ओपनिंग में, ये सामान्य रूल होता है। बट एक खास तरह की परिस्थिति है, आपके पॉन बोर्ड पर अलग अलग स्थानों पर रखे हुए हैं, पीसेस आपके निकले नहीं हैं, और विदित के लिए एक चुनौती है इस तैयारी से पार पाना। ओके, विदित ने नाइट इंटू D4 यहाँ पर मार दिया है, और आप देख सकते हैं कि 7 पॉन है विदित के पास अभी, और 7 यहाँ पर है प्रज्ञानंदा के पास। प्रज्ञानंदा ने बिशप B7 खेला है, और वो यहाँ पर एक और पॉन जो है आप देखिए कि वो देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। और क्या खेलेंगे विदित, यहाँ पे क्या चुनाव करेंगे? विदित ने पॉन लिया है, और कहीं ना कहीं हमारा जो मीटर है वो बोल रहा है कि ये पॉन लेने के बाद पोजीशन लगभग थोड़ी सी बराबर हो गई है। उसका रीज़न खास तौर पे ये हो सकता है कि ये बिशप काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है अब, और कैसल अभी भी नहीं हुआ है, इनके भी कुछ पीसेस नहीं निकले हैं, और आपके पीसेस थोड़ा दूर निकल रहे हैं। और यहाँ पर नाइट इंटू B3, मौका नहीं छोड़ा प्रज्ञानंदा ने एक बिशप को खेल से बाहर करने का, और ये भी बड़ा रीज़न है मेरे ख्याल से गेम में, जो करीब करीब इक्वलिटी सी मिल गई है विदित के लिए। ये फाइल ओपन जरूर हुई है, बट ये बिशप की वजह से ये रुक फिलहाल उतना यूज़फुल नहीं है। हालांकि सेंटर पर पॉन है जो नेचुरल डेवलपमेंट रोक रहा है, और प्रज्ञानंदा ने उसी पॉन को चुनौती दे दी है यहाँ पर कि आप हटिए यहाँ से, विदित क्वीन E2 खेलते हुए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गेम की शुरुआत में ही विदित कैसल के लिए तैयार थे, लेकिन अभी तक कैसल हुआ नहीं है। और ऐसा होता है कई बार, आप पोजीशन को स्ट्रेच करना चाहते हैं, क्वीन D7 खेलते हुए प्रज्ञानंदा ये बताते हुए कि लॉन्ग कैसल के लिए तैयार हैं। कई बार आपको लगता है आपका पोजीशन अच्छा है, और यही होता है कई बार, और आप उसको साबित करने के लिए थोड़ा दबाव डालते हैं। यहाँ पर पॉन बढ़ता हुआ है E6 पे, विदित के पास अभी भी 7 पॉन है, प्रज्ञानंदा के पास 6 पॉन है। देखने में तो ये पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। प्रज्ञानंदा क्वीन C6 खेलते हुए, और यहाँ पर आप देखिए दबाव डालते हुए G2 पर, और विदित बिशप G5 खेलते हुए। एक बार फिर से बिशप निकला है ट्रैप के साथ विदित का। ट्रैप देखिए क्या है, अगर आप यहाँ पर क्वीन से मार देते हैं तो नाइट G7 चेक, बिशप G7 फोर्स मूव, क्वीन H5 फोर्स मूव, किंग F8, और ये हो जाएगी मेट। तो एक बार फिर से विदित का बिशप जो है वो ट्रैप लगाते हुए निकला है, लेकिन प्रज्ञानंदा ने G6 से उस ट्रैप को स्टॉप किया है। तो एक और ट्रैप लगाया विदित ने यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि अब जब जब विदित का ऊंट जो है वो बाहर निकला करेगा, हर कोई दुनिया में सतर्क हो जाया करेगा, भाई कोई ट्रैप तो नहीं है यहाँ पर। नाइट E3 पर लौटता हुआ G2 को प्रोटेक्ट करते हुए, और यहाँ पर प्रज्ञानंदा H6 करके बिशप को चुनौती देते हुए। दोस्तों मैं बिल्कुल यही कहूँगा, बिल्कुल वैधानिक चेतावनी है आपको कि जो प्रज्ञानंदा ट्राई कर रहे हैं ब्लैक पीसेस से, आप तभी ट्राई करें जब आपकी अच्छी खासी तैयारी हो। बिशप F4 यहाँ पर, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ये प्रज्ञानंदा जैसे खिलाड़ी ही इस तरह की चाल को, पोजीशन को हैंडल कर सकते हैं। ये आसान बिल्कुल नहीं है, तो आप बिल्कुल बिना तैयारी के इसको बिल्कुल ट्राई ना करें। नाइट D7 पर, यहाँ E7 पर यहाँ पर आता हुआ, और अब देखते हैं अगली चाल यहाँ पर क्या आने वाली है। विदित यहाँ पर सोचते हुए, और विदित ने C4 खेला है। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, कई बार इस तरह की पोजीशन में होता है, आपको लगता है आप बहुत बेहतर हो, और आप स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो, दबाव डालने की कोशिश करते हो, और वहाँ पर कभी कभी आपकी स्थिति ही थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। विदित ने C4 खेला पोजीशन ओपन करने के लिए, लेकिन प्रज्ञानंदा ने बोला नहीं, हमें पोजीशन ओपन नहीं करनी है, क्लोज ही बेहतर है, मेरे पीसेस सेफ ही यहाँ पर ठीक हैं ज़्यादा। अब देखते हैं विदित की अगली चाल क्या आती है। विदित यहाँ पर क्वीन खेल रहे हैं G4। देखने वाली बात यह है कि अभी तक विदित का ये नाइट जो है वो गेम में नहीं आया है, कैसल नहीं हुआ है, और कई मोहरे जो है हम देख रहे हैं बार बार खेल रहे हैं। फिलहाल जैसे बिशप के पास देखिए कोई टारगेट नहीं है खास, ये नाइट के पास D5 का स्क्वायर जरूर है एक इंटरेस्टिंग। विदित यहाँ पर दबाव डालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, क्वीन C5 यहाँ पर आते हुए, और देखते हैं विदित की अगली चाल क्या आती है। विदित ने फाइनली कैसल किया है, अभी भी एक घोड़ा खेल में आना बाकी। प्रज्ञानंदा के साथ भी वही है, लेकिन प्रज्ञानंदा का ये बिशप खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्ती से काम कर रहा है, और कभी ना कभी मुझे लगता है नाइट D5 तो आना ही पड़ेगा। दूसरा बिशप भी प्रज्ञानंदा का गेम में आता हुआ, बिशप G7। तो दोनों बिशप ही शानदार डायगोनल से काम कर रहे हैं। नाइट BD2, विदित जो पॉन अप है उन्होंने ऑफर किया है कि आप ये पॉन मार सकते हैं, बट समहाउ मेरे लिए जो मायने रख रहा है, ये दोनों के दोनों बिशप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर कैसलिंग की है प्रज्ञानंदा ने। शॉर्ट कैसल भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा डरावना है शॉर्ट कैसल करना, तो लॉन्ग कैसल करना प्रैक्टिकली सही डिसीजन है।
अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्या प्रज्ञानंदा यहाँ पर नाइट D5 जैसी चालें जो है वो खेल सकते हैं, क्योंकि आप देखिए नाइट D5 आप नहीं खेल सकते हैं, यहाँ पर E7 आ जाएगा। तो विदित देखते हैं कि क्या खेलते हैं। विदित ने यहाँ पर खेल दिया है H4, H4 खेल दिया है विदित ने। किंग साइड से कर रहे हैं आक्रमण, यहाँ पर रुक आता हुआ यहाँ पर E8 पर प्रज्ञानंदा का। विदित अपना रुक D1 पर लाते हुए, पोजीशन डबल एज जरूर रहेगी क्योंकि विदित का ये जो पॉन है ये आगे निकला हुआ है। अगर ये पॉन मर गया तो विदित इस पोजीशन में माइनस हो सकते हैं। खैर यहाँ पर पॉन रिकवर करते हुए प्रज्ञानंदा बोर्ड पर सही समय पर मोहरों की वापसी कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखिए अब अगर पोजीशन देखी जाए तो ब्लैक के दोनों बिशप अच्छे हैं और वाइट अभी भी टारगेट तलाश रहा है। नाइट D5 इंपॉर्टेंट मूव जरूर है क्लोज करने के लिए उस बिशप को जो कि अच्छा काम कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर ये पोजीशन जो है वो सामान्य तौर पर मैनेज जो है वो की जा सकती है। और देखते हैं अगली चाल यहाँ पर क्या आएगी। प्रज्ञानंदा ने नाइट D5 मारा है और विदित यहाँ पर D5 मारते हुए, तो क्या ये एक और पॉन विदित का जा रहा है और कहीं जो प्लस पॉन की जो प्लस पोजीशन थी एक पॉन एक्स्ट्रा, क्या वो जा रहा है? यस, यहाँ पर बोर्ड जा रहा है। और आप देखिए आप प्रज्ञानंदा के पास 6 पॉन है, विदित के पास 5 पॉन है और उसमें से भी विदित के जो 2 पॉन हैं वो बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है। E7 डिस्कवर्ड चेक, लेकिन क्या इससे उतना नुकसान प्रज्ञानंदा को होगा जितनी की विदित अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि एक और पॉन जा रहा है बोर्ड से उनका और ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि अटैक जैसे लॉन्च तो हुआ लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। किंग B8, प्रज्ञानंदा की पोजीशन किंग अब सुरक्षित लग रहा है। बिशप E3 आते हुए क्वीन पर अटैक करते हुए, ये एक इंटरेस्टिंग मूव है विदित की ओर से। बट यहाँ पर क्वीन B5 एक सेफ जोन में जा रहे हैं क्योंकि लाइट कलर का बिशप तो आपके पास है नहीं, आप इस क्वीन को चैलेंज कर नहीं सकते। राजा सुरक्षित है, ये पॉन भी मरने की कंडीशन में है, ये भी मर सकता है। तो विदित के लिए काउंटर प्ले ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। विदित ने नाइट C4 यहाँ पर खेल दिया है, बिशप पर अटैक किया है। तो देखते हैं बिशप को कहाँ पर हटाते हैं प्रज्ञानंदा। बिशप C3 रखते हुए, सपोर्ट में रखते हुए यहाँ पर, और विदित के लिए चुनौती काफ़ी बढ़ी हुई है। बिशप D4 खेला है विदित, यहाँ पर एक्सचेंज करना चाहते हैं और क्या प्रज्ञानंदा खुद से एक्सचेंज करके विदित का रुक डेवलप कराएंगे? मुझे नहीं लगता। उन्होंने खेल दिया है रुक G8, उन्होंने G6 को प्रोटेक्ट किया है और अब उनकी नज़र मुझे लगता है कि एक सिंपल एंड गेम में कन्वर्ट करने पर है। वो किसी तरह से कॉम्प्लिकेशन जो है वो चाहते नहीं है। पोजीशन पकड़ में आ चुकी है। विदित ने यहाँ पर बिशप को एलिमिनेट किया है, पॉन C3 पे पहुँच गया। आप देख सकते हो बोर्ड के इस हिस्से में 4 पॉन है प्रज्ञानंदा के पास। ये पॉन फॉल हो रहा है, ये यहाँ पर नाइट भी एक्सचेंज हो सकता है। क्या नाइट A3 वगैरह खेला जा सकता है यहाँ पर इस पोजीशन में? ओके, बट विदित ने कुछ और किया है यहाँ पर। विदित ने यहाँ पर क्वीन D4 खेला है और प्रज्ञानंदा ने बिशप B7 जो है वो पीछे खींच दिया है। मुश्किल होती हुई बाजी ये विदित के लिए, क्योंकि कंपनसेशन रहा नहीं है वैसा। C3 से उन्होंने एक पॉन रिकवर जरूर किया है, लेकिन E7 से उनका दूसरा पॉन जो है वो बोर्ड से जो है वो जा रहा है। यहाँ पर रुक इनटू E7 फाइनली। अभी आप देखिए 5 पॉन प्रज्ञानंदा के पास, 4 पॉन विदित के पास। ओके, नाइट A5 जाता हुआ यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए, बिशप आक्रमण करने के लिए तैयार यहाँ पर पूरी तरीके से। प्रज्ञानंदा को ढूंढना होगा, उनका बिशप तो शानदार है और विदित उस बिशप को बाहर करना चाहते हैं गेम से। खैर यहाँ पर रुक आते हुए E5 पर विदित ने खेल दिया है बहुत ही जल्दी, B4 खेल दिया है यहाँ पर। क्या यहाँ पे नाइट B7 एक्सचेंज करना चाहिए था उन्हें? क्या नाइट B7 एक्सचेंज? और पर प्रज्ञानंदा यहाँ पर आक्रमण के लिए तैयार, इस फाइल को खोलना चाहते हैं, अपने दोनों रुक्स का यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं अगेंस्ट दिस किंग, और ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, इनके किंग के सामने विदित का ही सफ़ेद कलर का पॉन है, मतलब विदित अपने फोर्सेस को वहाँ पर इकट्ठा नहीं कर सकते हैं आक्रमण के लिए। विदित ने यहाँ पर क्लोज कर दिया पोजीशन को H5, जो कि इंटरेस्टिंग लगता भी है क्योंकि आप क्यों फाइल ओपन करेंगे। खैर पॉन और आगे बढ़ता हुआ G4 पर पहुँचता हुआ, और मैं आपको बता दूं कि विदित के पास करीब 3 मिनट बचा हुआ है और प्रज्ञानंदा के पास करीब 14 मिनट है। यहाँ पर विदित के लिए दबाव वाला क्षण है। पिछला गेम बढ़िया जीते हैं लेकिन इस गेम में मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। रुक F1, एक रुक एक्सचेंज करना चाहते हैं यहाँ पर।
क्या प्रज्ञानंदा इस एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेंगे या यहाँ पर कुछ और खेलेंगे। प्रज्ञानंदा ने G3 खेल दिया है। राजा को एक्सपोज करने के लिए प्रज्ञानंदा यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, और पहले तो नाइट इंटू B7 मारा है यहाँ पर विदित ने, और देखना होगा कि प्रज्ञानंदा यहाँ पर क्या खेलते हैं। पहले मुझे लगता है पॉन इंटू F2 इंटरमीडिएट मूव विद द चेक आते हुए, किंग F2 यहाँ पर ओपन पोजीशन में आते हुए, और यहाँ पर क्वीन इंटू B7 मार लिया है प्रज्ञानंदा ने। और फिलहाल G2 के से आप देखिए कि यहाँ पर एक थ्रेट लगी हुई है, और यहाँ पर चेकमेट की संभावना जो है वो है, यहाँ पर सीधा चेकमेट लगी हुई है। क्वीन F3 से एक्सचेंज करना चाहते हैं, बट मेरे ख्याल से तो ये एंड गेम भी लॉस है, ये एंड गेम का सिचुएशन भी लॉस्ट है। ओ, प्रज्ञानंदा ने बोला हम आपका G2 मारेंगे एनीवे, आप क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ पर क्वीन इंटू B7, किंग इंटू B7, H5 मर रहा है, G2 मर रहा है, G4 खेला है, लेकिन एनीवे रुक इंटू G4 आ रहा है। ये बिल्कुल विनिंग रुक एंड गेम यहाँ पर प्रज्ञानंदा के लिए, और विदित के लिए मेरे ख्याल से अब ये हार थोड़ी करीब है। बढ़िया मैच जीते थे पिछला, प्रज्ञानंदा हारे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की बात अलग है, मनोदशा अलग है। इस टूर्नामेंट में हार नहीं मान रहे हैं वो, और हर कोई अपनी छाप छोड़ने के लिए कैंडिडेट में पूरी ताकत लगा रहा है। तो इस तरह के मुकाबले भारतीय खिलाड़ियों के बीच भी आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। यहाँ पर रुक D6 खेला, रुक E6 खेला था विदित ने, रुक H4 खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने। एक और पॉन यहाँ पर जा रहा है, B4 मर रहा है यहाँ पर, H5 मर रहा है यहाँ पर, और 3 से 4 पॉन अप हो सकते हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा। ओके, खैर यहाँ पर रुक इंटू लेते हुए यहाँ पर H6, और विदित निराश नज़र आ रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि एक बढ़िया मौका उन्होंने गंवा दिया है, क्योंकि पिछला मैच जीत करके उन्होंने जो मोमेंटम बनाया था वो मोमेंटम जाता रहा। रुक G5 आता हुआ, प्रज्ञानंदा बिल्कुल सॉलिड खेल रहे हैं कि एक पॉन को रिकवर करने के लिए तैयार हैं, और विदित निश्चित तौर पर थोड़ा और फाइट ज़रूर करेंगे, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है फाइट करने के हिसाब से भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी तैयारी है बराबर यहाँ पर C7 पर अटैक करने की, रुक C1 के थ्रू एक थ्रेट है सिंपल। तो पहले इन्होंने रुक इंटू H5 मार लिया है, और क्योंकि इसको बचाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि रुक से रुक को चैलेंज हो रहा है, तो रुक आपका H7 पे स्टे कर नहीं सकता, तो उसको आपको मूव करना पड़ेगा। और विदित अपने रुक को D7 ले जाते हुए, बट आई थिंक किंग C8 के बाद आपको रुक वहाँ से भी हटाना पड़ेगा, और किंग C8 यहाँ पर आता हुआ फाइनली रुक E7 जैसा आपको मूव खेलना पड़ेगा। रुक E7 और रुक E5। प्रज्ञानंदा बिल्कुल क्लियर हैं कि उन्हें क्या करना है। रुक यहाँ पर G7 आते हुए, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वक्त जो है वो बचा हुआ है। रुक F5 चेक, और फाइनली एक और रुक भी एक्सचेंज होने होगा ही होगा, और 3 पॉइंट डाउन या 2 पॉइंट डाउन भी हम कहें, तीसरा पॉइंट भी मर जाएगा अगर सिंगल रुक एंड गेम आया भी तो। और यहाँ पर विदित गुजराती ने हार स्वीकार कर ली है, और प्रज्ञानंदा के लिए एक शानदार जीत। सरप्राइज़ किया ओपनिंग में बिल्कुल प्रज्ञानंदा ने। यहाँ पर ये पोजीशन में जब उन्होंने F5 खेला अलग ही बात थी, और विदित शायद डिस्कशन कर रहे हैं कुछ ओपनिंग में, मिडिल गेम में उन्हें कुछ चलना चाहिए था, नाइट E3 वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, और कहीं तो उनसे कुछ जो है वो गलती हुई, लेकिन संभल नहीं पाए पूरे गेम में प्रज्ञानंदा के सरप्राइज से। और उसके बाद कई बार थोड़ा गलत चालें भी हुई उनके द्वारा, और फ़ायदा जो है प्रज्ञानंदा ने भरपूर तरीके से फिनिश करके उठाया। और यही भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जो कैंडिडेट में लगातार उलटफेर करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।